हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। इसी चैप्टर में जो चीजें लिख रखी हैं यही है इसके मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आते हैं तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। सारे पीवाईक्यू, सारे हॉट्स के क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं चैनल में जाकर के विजिट करके लाइव वाले सेक्शन में। फिलहाल सबसे पहली बात होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें हर हालत में आनी चाहिए। यानी कि एक ट्राइंगल है, इसमें डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होता है। या हम दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि एडी अपॉन एबी बराबर एई अपॉन एसी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आता है इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है ट्रायंगल्स में, इसलिए देखते रहो क्या समझ में आता है क्या नहीं आता। अगला है कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी पिछली क्लास का टॉपिक है। कंग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट डिट्टो, एग्जैक्ट कॉपी। ये दो ट्रायंगल एग्जैक्ट कॉपी तब कहे माने जाएंगे जब एंगल ए एग्जैक्ट एंगल डी के, एंगल बी एग्जैक्ट एंगल ई के और एंगल सी एग्जैक्ट एंगल एफ के बराबर होगा। साथ में जो इनकी साइड्स है ए बी डी के बराबर होगी, बी सी ई एफ के बराबर होगी और ए सी अगर डी एफ के बराबर होगी तो हम कहेंगे कंग्रुएंट। कंग्रुएंट का मतलब डिट्टो कॉपी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, लेकिन इसको एनलार्ज किया जा सकता है या इसको थोड़ा डिमिनिश किया जा सकता है। इसके साइज को 2 टाइम्स किया जा सकता है या साइज को 0.5 टाइम्स किया जा सकता है। तो ऐसा केस होता है। बेसिकली इसकी पहचान ये होती है कि इसमें एंगल्स तो इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। लेकिन साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड्स का प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। उसी चीज को मैंने यहां पर लिख के दिखा रखा है। आपको जो ध्यान रखना है इस चैप्टर में समझने वाली चीज वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो जेड बनता है उस वाले एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल डी इसके एंगल बी के बराबर होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से समझ में आता है। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। मैंने क्वेश्चंस कराते समय लाइव में बहुत बार कराया है। पीटीजी यानी पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार अप्लाई होती है, बहुत बार प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। बीपीटी 100% बीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, आएगा ही आएगा, इसलिए बीपीटी की बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कहां से आपको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक इसके लिए बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो लाइव वाले तो आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये फाइनल वाली बात जो आपको बताई गई है काम की बात है। कभी भी दो ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होते हैं तो उनको लिखने का ऑर्डर बड़ा मायने रखता है। अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीएफ के अगर सिमिलर है, इसका मतलब ए डी के और बी ई के और सी एफ के इक्वल है और साथ में शुरुआत की दो साइड इसकी ए बी और इसकी डी ई और इसकी लास्ट की दो साइड बी सी और उसकी ई एफ और फर्स्ट और थर्ड यानी ए सी और फर्स्ट और थर्ड यानी डी एफ ये आपस में इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से ट्रायंगल का फुल कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना होगा लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज्यादा आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।